नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपीटेट वर्ग 2 गणित विषय के लिए साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के अंतर्गत 37 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए। पहले प्रश्न में पूछा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की हमें यहाँ पर खोज बताना है, किसने की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने, बी विकल्प है आर्यभट्ट ने, सी है मैडम क्यूरी ने और डी है हेनरी बेकुरल ने। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात किया था वो जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें पूछा है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम होमी जहांगीर भाभा था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न संख्या 4 में एक समीकरण दे रखी है, E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, और पूछा है इस समीकरण का प्रतिपादन किसने किया था। E बराबर MC स्क्वायर, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इस समीकरण का प्रतिपादन जो किया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। E बराबर MC स्क्वायर, इस समीकरण का प्रतिपादन प्यारे साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इस प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 दिया है, सापेक्षिकता का सिद्धांत बताना है किसने दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करिए। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिए सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो कहा जाता है, इंग्लिश में होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह कहाँ स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां पर स्थित है। तो याद रखिए इसरो कहां पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर हमारे इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इसमें दिया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। प्रश्न में दिया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1933 में मिला था। ऑप्शन बी है 1930 में मिला था, सी है 1830 में मिला था और डी विकल्प है 1999 में मिला था। तो साथियों चंद्रशेखर वेंकट रमन को यहाँ पर बताना है नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो याद रखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 में हमें पूछा है कि परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज बताना है किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। पहला विकल्प है रदरफोर्ड ने, बी है आइंस्टीन ने, सी है डाल्टन ने और डी है चैडविक ने। तो बताइए इस प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब क्या रहेगा। तो साथियों परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज जो की थी
वो याद रखिए रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड हमारा एकदम सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं? बताइए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो रहेगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज बताना है किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज पूछी है, किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? अब कैस्कोग्राफ का उपयोग क्या होता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र होता है। क्या नाम है इसका? कैस्कोग्राफ। आपको याद रखना है। तो प्रश्न में दिया है कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो यह खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। विकल्प ए प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने है। प्रश्न में दिया है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बताइए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो साथियों, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अब कब की थी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भी याद रखिए 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न संख्या 12 देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न में दिया है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस यह किसकी कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? पहला विकल्प है बिरबल साहनी की है, बी है सलीम अली की कृति है, सी है प्रफुल्ल चंद्र रे की कृति है, और डी विकल्प है सतीश धवन की कृति है। तो साथियों, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस यह प्रफुल्ल चंद्र रे की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है न्यूट्रॉन की खोज बताना है किसने की थी? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। प्रश्न में पूछा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज हमें याद रखना है जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज याद रखिए किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 13 का ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न में दिया है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने दिया था? जॉन मेंडल ने, बी है जॉन डाल्टन ने, सी है कोपरनिकस ने, और डी विकल्प है रदरफोर्ड ने। तो प्रश्न संख्या 14, परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन बी जो रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। प्रश्न को देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह बताना है किनकी रचना है? तो साथियों, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह रचना चार्ल्स डार्विन की रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है। प्रश्न 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न क्रमांक देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 20 फरवरी, बी है 28 जनवरी,
सी है 31 मार्च और डी है 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। प्रश्न में पूछा है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। बताना है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त परिवहन की खोज बताना है किसने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो याद रखिए रक्त परिवहन की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज साथियों विलियम हार्वे ने की थी। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रक्त परिवहन की खोज कब की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 देखिए, प्रश्न संख्या 19 में दिया है एक्सरे की खोज किसने की थी। प्रश्न दिया है एक्सरे की खोज बताना है किसने की थी। तो एक्सरे की खोज जो की थी वो की थी WC रोंटजन ने। एक्सरे की खोज याद रखिए किसने की थी। तो WC रोंटजन, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में दिया है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। बताइए गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने, बी है गैलीलियो ने, सी है कोपरनिकस ने और डी विकल्प है हेनरी बेकुरल ने। तो प्रश्न में पूछा है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी के साथ रहेगा। गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। गति के नियम किसने दिए थे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हम सभी जानते हैं कि गति के जो नियम है वो न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न में पूछा है कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को, बिरबल साहनी को, डॉक्टर सलीम अली को, मेघनाथ साहा को। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या रहेगा। तो भारत का बर्ड्समैन जो कहा जाता है वो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। याद रखिए डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो रहेगा प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 देखिए, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। प्रश्न में पूछा है कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी। तो प्यारे साथियों आनुवंशिकी कोड की जो खोज की थी वो हरगोविंद खुराना ने की थी। ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। बताइए टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किसने किया था। न्यूटन ने, बी विकल्प है चार्ल्स डार्विन ने, सी है गेगर मेंडल ने और डी है गैलीलियो ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया था याद रखिए यह निर्माण गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन डी जो रहेगा हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की यहाँ पर खोज बताना है किसने की थी।
तो लाइसोसोम की खोज जो की थी वो की थी सी डी डुबे ने। ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न में पूछा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताइए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताना है किसने दिया था? विकल्प ए है डार्विन ने, बी है लेमार्क ने, सी है डी ब्राइज ने और डी है मेंडल ने। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताइए किसने दिया था? तो इसका सही जवाब जो होगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था वह डार्विन ने दिया था। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न में पूछा है लाइकेन की खोज। लाइकेन की खोज बताइए किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज यहाँ पर पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने लाइकेन की खोज की थी? तो इसका सही जवाब होगा तुलास्त्रे ने लाइकेन की खोज की थी। ऑप्शन डी जो रहेगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 देखिए, इसमें पूछा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता लगाया था वो लगाया था ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29 देखिए, प्रश्न में पूछा है पेनिसिलिन की खोज बताइए किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज बताना है किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज याद रखिए यह खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, बी है चार्ल्स डार्विन ने, सी है एडवर्ड जेनर ने और डी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? तो कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो ये भी याद रखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 31। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 31 आपके सामने है। प्रश्न में दिया है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज याद रखिए बेटिंग एवं बेस्ट ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन की खोज की थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 में पूछा जा रहा है कि गामा किरण की खोज याद रखिए गामा किरण की खोज किसने की थी? तो अगर ये प्रश्न आपका एग्जाम में आता है कि गामा किरण की खोज किसने की थी तो हमें जवाब बताना है कि गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 देखिए, आंसर देने की कोशिश करिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिए रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 34। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए प्राकृतिक वर्ण या इसको नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, इसका नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? आंसर कमेंट करिए। नेचुरल सिलेक्शन इसका जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है?
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न क्रमांक 35 देखिए, पूछा गया है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए ऑक्सीजन की खोज शीले और प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा प्रश्न क्रमांक 35 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो शीले और प्रिस्टले, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न क्रमांक 36 देखिए, दिया है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो प्रश्न में पूछा है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक है वो न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 37, प्रश्न संख्या 37 में दिया है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट का कथन है, बी है रॉबर्ट हुक का, सी है चार्ल्स डार्विन का और डी है गैलीलियो का। तो बताइए इस अंतिम प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, यह कथन जो है यह आर्यभट्ट ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा अंतिम प्रश्न क्रमांक 37 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हमने एमपी वर्ग 2 और इसमें मैथ्स विषय के अंतर्गत हमने फिजिक्स या साइंस से संबंधित हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 37 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये 37 प्रश्न आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने बाकी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।